क्या भगवान श्री राम मांसाहार करते थे? सच क्या है? भगवान श्री राम ने पूरे जीवन में एक बार भी मांस का भक्षण नहीं किया। तो ये श्लोक कौन सा है? आदि वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में श्लोक संख्या 102 है। तौ तत्र हत्वा चतुरो महामृगान वराह मृष्यम पृष्यतम महारूरुम आदाय मेध्यम त्वरितम बुभुक्षितौ वासाय काले ययतुर्वनस्पतिम। इसका जो अर्थ है, वे दोनों वहाँ 4 बड़े वन्य पशुओं का वध करके मेध्या यानी शुद्ध अथवा यज्ञ उपयोगी खाद्य पदार्थ को लेकर के इकट्ठा करके एक वृक्ष के नीचे या उसके पास चले गए। लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने मेध्य का अर्थ लिया ही नहीं। संस्कृत में जो मांस का अर्थ है वो भी 3-4 तरीके के होते हैं। तो हमारे ऋषि मुनि क्या करते थे, मनुष्य शरीर की समानता फल के साथ भी करते थे। ये आपके पास चरक संहिता है। उन्होंने नंबर 1 अर्थ दिया है मांस गोश्त, वो यानी पशु मांस। दूसरा अर्थ उन्होंने दिया है मछली का मांस, और तीसरा दिया है फल का गुदा यानी कि फ्लैश ऑफ फ्रूट। तो इन्होंने फल का जो गुदा है, फल के पल्प वाली बात तो छोड़ दी। जी। और जो आगे वाले 2 मीनिंग है वो ले लिए। सीता जी को गलत कह रहे हैं। सीता जी के से संबंधित एक श्लोक में उन्होंने ये कहा है कि सीता जी मदिरा का प्रयोग करती थी, जबकि मदिरा का वहां पे संस्कृत क्या है? सुरा। सुरा शब्द का क्या अर्थ होता है? जो सुविधि के साथ में तैयार किया गया रस, जो अपने मन और शरीर को पुष्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है, वह कहलाता है सुरा। ये एक तरह से फलों का रस भी हो सकता है। फलों का रस भी हो सकता है। इन्होंने उस सुरा को शराब बना दिया केवल, और कि शराब चढ़ाएंगी। हाँ, और नदी के अंदर शराब डालने का मतलब क्या है? सेंस क्या है? सेंस क्या है? अगर पानी डालने का कोई सेंस नहीं तो शराब डालने का भी कोई सेंस नहीं है। डालने का भी कौन सा वहाँ पर जो मछलियों को नशा करना होता है? कुछ लोग कह रहे हैं कि महाराज का मतलब तो महान राजा होता है और ऋषि मुनियों के लिए इसका प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो मन का जो राज्य है, मन का जो देश है, मनोराज्य में जो कुछ चल रहा है, उन सब पर अगर आपने नियंत्रण स्थापित कर लिया तो वास्तविक राजा तब हुआ। जैसे स्वामी श्री प्रेमानंद जी महाराज हैं, उन्होंने अपने मन की वृत्तियों पर विजय पाई, तो एक तरह से उन्होंने मनोराज्य पर अधिकार प्राप्त कर लिया। श्रद्धावश हम लोग उन्हें कहते हैं महान राजा या महाराज। मतलब इन लोगों ने क्या किया कि महाराज शब्द का लिटरल मीन ले लिया। मुझे नहीं लगता प्रेमानंद जी को इस चीज से कोई फर्क पड़ेगा। क्या तुम मार लो, तुम मुझे जान से मार दो, जान से मार दो, मैं तब भी नहीं, तब नहीं कहूंगा प्रेमानंद को महाराज। आज का हमारा पॉडकास्ट एक ऐसे सवाल से शुरू होता है जिसे लेकर आजकल सोशल मीडिया पर काफ़ी बहस हो रही है। क्या भगवान श्री राम मांसाहार करते थे? क्या वो नॉनवेज खाते थे? सच क्या है? शास्त्र क्या कहते हैं? तो इसी तरह के कई सवालों का जवाब देने के लिए मैंने बुलाया है समर्थ वेदांती जी को। इनसे सवाल पूछेंगे, लेकिन इससे पहले हम इनका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। अंशिका जी नमस्कार। नमस्कार सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे को बुलाने के लिए। मेरा इंट्रोडक्शन बहुत साधारण है, बहुत सिंपल है। जी बिल्कुल। मैं पला बड़ा हुआ ऋषिकेश में। जी। ऋषिकेश में मेरी 10th हुई, देहरादून में मेरा 12th हुआ। जी। बीटेक मेरा गाजियाबाद के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में हुआ। जी। और बाद में गेट क्वालिफाई करके एमटेक मैंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इम्फाल यानी मणिपुर से किया। NIT मणिपुर। जी, NIT मणिपुर से किया। वहाँ पर मेरा जो फील्ड था वो चिप डिज़ाइनिंग का था। ओके। बाद में मैंने कोचिंग देनी स्टार्ट करी मेरठ में स्टूडेंट्स को, क्योंकि मेरा पढ़ाने में बहुत मन लगता था, इंटरेस्ट था। और मुझे टीचिंग इसलिए भी अच्छी लगती है कि मैं अपने पढ़ने में बहुत रेगुलर रह पाता हूँ। पढ़ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है जी। फिर मेरा धीरे धीरे इंटरेस्ट ये हुआ कि अपना जो यूथ है, पढ़ाते पढ़ाते मुझे ऐसा लगा कि यूथ जो है बिल्कुल ही कट है, अपने स्क्रिप्चर्स के बारे में उसे बिल्कुल भी नहीं पता। जी, जैसे मैं उन्हें से दूर है। जी बिल्कुल दूर है। जैसे मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, कभी कभी बीच में बच्चे कुछ पूछ लेते हैं तो हम कुछ आंसर्स देते हैं। तो बच्चों को जब कुछ पूछो हिस्ट्री से रिलेटेड, अपने उन्हें कुछ नहीं पता, उन्हें नहीं मालूम, अपने कल्चर के बारे में उन्हें कुछ नहीं पता। स्पेशली जो साइंस बैकग्राउंड से हैं। जी, जो स्पेशली साइंस बैकग्राउंड के भी बच्चे हैं, आर्ट के भी हैं, उनकी भी मैं बात कर रहा हूँ। तो जब मैं पढ़ाता था तो उन बच्चों को कुछ भी अपनी संस्कृति का ज़्यादा आइडिया नहीं है। बस माँ बाप ने कुछ श्लोक उन्हें रटा दिए, मंदिर में जाकर उन्होंने बोल दिए, बट उन्हें अपने कल्चर का कुछ भी आइडिया नहीं है। तो जब मैं ऋषिकेश में पला बड़ा हुआ था तो मेरे पास तो कल्चर का एक बहुत अच्छा खासा
जिसे कहते हैं कलेक्टिव नॉलेज था, मेरे पेरेंट्स से भी मेरे को मिला, और साधु संत वहाँ पे बहुत सारे रहते हैं जी, हरिद्वार ऋषिकेश जी। क्षेत्र में, तो उनसे भी सीखते सीखते मैं बड़ा हुआ। हुँ, तो मेरे को ऐसा लगा कि अपना जो इंडिया का यूथ है वो तो बिल्कुल ही कटता चला जा रहा है। जी, तो इसलिए मैंने भगवत गीता और वेदांत को इन टेक्निकल सेंस, इन साइंटिफिक सेंस मैंने बच्चों के सामने, यूथ के सामने रखना स्टार्ट किया। वर्कशॉप के ज़रिए? वर्कशॉप भी हम करते हैं, जी। ट्यूशन्स में होती है, ऑनलाइन वर्कशॉप होती है, हुँ, और इसके अलावा हम सेमिनार्स कर सकते हैं। कुरुक्षेत्र एनआईटी में मेरा सेमिनार हो चुका है, हुँ, वीएनआईटी नागपुर में सेमिनार हो चुका है। ऐसे ही एबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज, विद्या यूनिवर्सिटीज़, चितनवीस सेंटर जो फेमस हुँ, सेंटर है आपका हुँ। कॉन्फ्रेंस का नागपुर में। इंटरनेशनल भी आप गीता की कोचिंग देते हैं? जी, जी, इंटरनेशनल में तोमर नफ़ीम, इज़राइल की एलन फ्राइडमैन, यूएसए से एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एलुमनाई हैं, इंडिया के जाने-माने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, श्री सुरेंद्र कुमार जैन जी। इन लोगों को मैं पर्सनली ट्यूशन दे चुका हूँ वेदांता से रिलेटेड। मतलब वेदांत, योग सूत्र और गीता जी, जी, नेशनल और जी। इंटरनेशनल लेवल पे आप लोगों को पढ़ाते हैं और पढ़ा भी चुके हैं। जी, जी, जी। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप इस सवाल का जवाब देने के लिए क्वालिफ़ाइड हैं और यही वजह है कि हमने सर को बुलाया, क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर सच है क्या? मैं बिल्कुल मुद्दे पर आती हूँ और पहली बात ही हम स्टार्ट करते हैं कि कुछ वीडियोज़ मैंने देखे जिनमें ये लिखा गया है कि भगवान श्री राम मांस का भक्षण करते थे। क्या ये सच है? भगवान श्री राम ने पूरे जीवन में एक बार भी मांस का भक्षण नहीं किया, सत्य यह है। तो ये जो लोग हैं ये इस तरह की बात कहाँ से लिख देते हैं और ये श्लोक कौन-सा है? देखिए, होता क्या है अंशिका जी, लोग थोड़ा इंजीनियरिंग पढ़ लेते हैं, मेडिकल की डिग्री ले लेते हैं, हुँ, या आईएएस, आईपीएस कुछ बन जाते हैं, हुँ, तो उन्हें ये लगता है कि हमने शास्त्रों को भी बड़े अच्छे से समझ लेंगे। हुँ, लेकिन है क्या, जैसे इंजीनियरिंग में किसी सब्जेक्ट को समझने के लिए, कंसेप्ट को डीपली क्लियर करने के लिए हुँ, एक नॉलेज की, एक बैकग्राउंड की ज़रूरत होती है। जी, ऐसे ही संस्कृत ग्रंथों में कुछ श्लोक जहाँ-जहाँ वो कठिन होते हैं, हुँ। उनको समझने के लिए आपको पीछे एक व्याकरण की बैकग्राउंड, उनके अर्थों की बैकग्राउंड, आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। मैं ब चाहूँगी कि आप मुझे वो श्लोक भी बताएँ जी, और जी, मुझे जी, जी। बताइए कि कहाँ जो है इन्होंने ग्रामर को समझने में गलती की है। देखिए, मेरे पास एक पेपर है, और इसमें पहले मैं आपको ये बताऊँगा कि कहाँ लोगों ने भगवान नाम पर आरोप लगाया है। जी। तो यदि अंशिका जी आप अयोध्या कांड देखें हुँ, और इसमें 52वें सर्ग में देखें, जी, तो 52वें सर्ग में 89वां श्लोक है, 89th श्लोक है, जी, उसको उसमें लोगों ने सीता माता पे आरोप लगाया है, और आरोप क्या लेकर के लगाया है कि वो शराब का प्रयोग कर रही हैं। जी। और इसी सर्ग में जो अंतिम श्लोक है 102 हुँ, नंबर का, हुँ। उसमें उसे लेकर के भगवान श्री राम पर आरोप लगाया। वो आरोप क्या लगाया है कि वो मांस खाते थे। मैं बत चाहती हूँ आप श्लोक पढ़ के सुनाएँ। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये मैं पहले भगवान श्री राम का श्लोक पढ़ता हूँ, हुँ। से संबंधित। हाँ, जहाँ से इन्होंने लिया है। जी, 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 जी। जहाँ से इन्होंने लिया है, ये आदि वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में हुँ, जो 52वां सर्ग है, जी, उसका श्लोक संख्या 102 है। जी, ये है, तौ तत्र हत्वा चतुरो महामृगान् जी, वराहमृष्यं पृषतं महारूरुम् आदाय मेध्यं त्वरितं बुभुक्षितौ वासाय काले ययतुर्वनस्पतिम्। अब देखिए, ये जो श्लोक है, कुछ लोगों ने ये कहा, इसका जो अर्थ है वो ये है कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण ने भूख लगने पर 4 पशुओं का शिकार किया जी, और उनका मांस लेकर के पेड़ के नीचे जाकर के खाया। जी, ये बिल्कुल गलत अर्थ है। अब देखिए, इसका जो सही अर्थ है वो क्या है। पहला शब्द है तौ, फिर है तत्र, फिर हत्वा। तो तौ हुँ, का अर्थ है वे दोनों, तत्र का अर्थ है वहाँ, हुँ, हत्वा मारकर या वध करके, चतुरा महामृगान यानी 4 बड़े वन्य पशुओं का, वराहम ऋष्यम प्रिषतम महारूरुम। जी, वराह यानी जंगली सुअर, हुँ, दृश्य नामक मृग यानी हिरण, जी, प्रिषत मृग यानी चित्तीदार हिरण, हुँ, और बड़े रूरू मृग को हुँ, मार करके, हुँ, उसके बाद उन्होंने क्या किया, मेध्या लिया। ये मेध्या क्या होता है, जो भगवान श्री राम पवित्र आहार जो लेते हैं, जी, उसको वाल्मीकि जी ने मेध्यम लिखा है। जी, मेध्यम उस खाद्य पदार्थ के लिए स्पेशली यूज होता है जो हुँ, यज्ञ में भगवान के लिए, देवी देवताओं आदि के लिए अर्पण किया जाता है। जी, तो भगवान श्री राम भी पवित्र आहार करते थे, तो उन्होंने मेध्या लिया, यानी कि उस समय फल, कंद, मूल आदि इकट्ठे किए, जी, और उसे लेकर के वे भूख से पीड़ित राम जी और लक्ष्मण जी रात्रि विश्राम के समय,
यानी उससे थोड़ा सा समय पहले सायं काल में एक पेड़ के नीचे चले जाते हैं। तो इसका पूरा अर्थ ये हो जाएगा श्लोक का, वे दोनों वहाँ 4 बड़े वन्य पशुओं, एक वराह, एक ऋष्य, एक पृषद और एक बड़े रूरू मृग का वध करके, जी यानी इस वध करने के बाद मेध्या यानी शुद्ध अथवा यज्ञ उपयोगी खाद्य पदार्थ को लेकर के इकट्ठा करके जी भूख से व्याकुल होकर जी शीघ्र ही रात्रि विश्राम के समय एक वृक्ष के नीचे या उसके पास चले गए। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने मिथ्य का अर्थ लिया ही नहीं जब जी, जी, बताया जी, जी, है जी, है ना। जी। जैसा कि क्योंकि मैं आपको बता दूं कि सर जो है, और ये जो हमारा पॉडकास्ट भी हो रहा है, पहले ये ही हुआ था कि मेरे पास जब फोन आया तो मैंने इनसे ये सवाल पूछा, मुझे यही लगा था कि अगर इन्होंने इसका जवाब विद लॉजिक एंड फैक्ट्स दे दिया तभी हम ये पॉडकास्ट करेंगे, ठीक है। एंड आप ये लेकर आए हैं, मैं लोगों को दिखा देती हूँ, हम एडिटिंग में भी लगा देंगे। इसमें इन्होंने लिख रखा है कि वे दोनों वहां 4 बड़े वन्य पशुओं, एक वरा, एक ऋष्य, एक पृषद और एक बड़े रूरू या मृग का वध करके, मतलब चारों को मारा है, ठीक है। फिर मेध्य को लेकर भूख से व्याकुल होकर शीघ्र ही रात्रि विश्राम के लिए एक पेड़ के नीचे गए हैं। लेकिन इन्होंने मेध्य शब्द को हटा दिया, उसका मतलब नहीं समझे ये लोग, और सीधे ये कह दिया कि इनका मांस लेकर और गए हैं पेड़ के नीचे। जी जी। तो जी, जी। ये शायद मैं ये कहूंगी कि पूरा नॉलेज नहीं होता, जल्दी जल्दी स्क्रिप्ट्स लिखने के चक्कर में, हाँ बिल्कुल। और कुछ भी लिखते हैं। देखिए कुछ लोगों ने जो अर्थ किया है इसका, वो ये किया है कि इन 4 पशुओं का मांस लेकर के राम जी लक्ष्मण जी ने मिलकर के खाया। जी यदि एक व्यक्ति को अपना पेट भरना होगा तो हम्म कितना एक पशु के मांस से वो आराम से भर सकता है 2 लोगों का पेट, जी क्योंकि वो बड़े वाल्मीकि रामायण में साफ लिखा है, स्पष्ट शब्दों में लिखा है महामृगान, यानी कि विशालकाय शरीर वाले, महा यानी विशाल। हाँ, और ये लिख भी रखा है कि 4 बड़े पशु। 4 बड़े पशु। जी तो 4 बड़े पशुओं को मारने की जरूरत नहीं है यदि अपना पेट भरना है। एक ही बड़े पशु को मारना काफी है अगर वो मांसी खाते हैं। जी तो 4 बड़े पशुओं को क्यों मारेंगे? तो 4 बड़े पशुओं को क्यों मारा जा रहा है? क्योंकि उस समय जो क्षत्रिय कम्युनिटी थी जी वो शिकार का अभ्यास, शिकार जब करती थी तो उसका युद्धाभ्यास भी होता था। हाँ, एकदम एक से तरह हिरन से। इधर कूदा उधर कूदा, फिर वो भाग रहे हैं इधर भाग रहे हैं, तो उसमें पूरी शरीर की कसरत हो जाती थी, पूरा दिमाग हिल जाता था कि कैसे मैं करूं। उस पर खुद भी आक्रमण हो सकता है एक साइड से वो हिरण के पीछे भाग रहा हो क्षत्रिय व्यक्ति और पीछे से शेर का आक्रमण उस पर खुद हो जाए। जी, मैं यही तो पूछने वाली थी कि ये एक प्रकार शिकार का करते क्यों युद्धाभ्यास थे? है, ये एक प्रकार का युद्धाभ्यास है। शिकार एक तरह का युद्धाभ्यास होता था शिकार राजा का। महाराजाओं के और लिए। इसलिए राजा महाराजा, सेनापति और अन्य भी जो अच्छे योद्धा होते थे जी वो स्पेशली शिकार करने के लिए घनघोर जंगलों में जाया करते थे। जी और भगवान श्री राम का जो अवतार है उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है धर्म की रक्षा करना, जी अधर्मियों का नाश करना। जी अधर्मी यानी उस समय के जो राक्षस आदि हैं उनका नाश करना। हम्म। और जो उस समय के राक्षस आदि हैं वो बहुत फुर्तीले हैं, बहुत मायामयी हैं, जी कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं। तो भगवान श्री राम अपना ऐसा नहीं है कि एकदम से विष्णु जी की शक्ति प्रकट करेंगे, वो लोगों के सामने उसी प्रकार का आचरण कर रहे हैं, उसी प्रकार का अभ्यास कर रहे हैं जी जैसा उस समय के लिए अपेक्षित है। अपेक्षित है। जी, तो वो भगवान श्री राम ने वहां पर वध किया और लक्ष्मण जी ने वध किया, लेकिन उन्होंने वो नहीं खाया। इसका पता इससे चलता है कि 4 पशुओं को मारने की आवश्यकता नहीं है दोनों को नहीं पेट है, भरने के हाँ। लिए। दूसरी चीज, भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी के पास एक विद्या है जो विश्वामित्र जी ने उन्हें प्रदान करी है, लेकिन वो आवश्यक होने पर ही इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज वो नहीं करते। उन विद्याओं का नाम है बला और अतिबला। जी तो उन विद्याओं का प्रयोग करके उन्हें भूख प्यास आदि नहीं लगती है। जी अगर भगवान श्री राम को भूख प्यास बहुत ज्यादा व्याकुल करेगी तो वो मांस ना खा करके उन विद्याओं का प्रयोग कर सकते हैं, वो ऑलरेडी उन्हें ज्ञात है। लेकिन चूंकि उन विद्याओं का प्रयोग कभी कभी करना चाहिए, ऐसा नहीं कि हर बार आप करें। तो क्योंकि हमें अपनी मर्यादाओं का, अपना समय अनुकूल, काल अपेक्षित आचरण करना चाहिए। और भगवान श्री राम का जीवन कैसा है? मर्यादा वाला जीवन है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। जी और इसके अलावा जब भगवान श्री राम जब जा रहे हैं जंगल में जी तो उन्होंने 1 2 3 4 जगह नहीं, कम से कम 7 8 जगह पर ये कहा है कि मैं 14 सालों में फल कंद मूल खाकर ही अपना जीवन यापन करूंगा। जी जब माँ सीता से हनुमान जी मिलने के लिए जाते हैं जी लंका में, छलांग, उन्हें खोजने के लिए जाते हैं, छलांग मारते हैं, जी, समुद्र जी, के जी। पार मारते हैं, तो सीता जी राम जी के लिए पूछती हैं
कि राम जी कैसे रहते हैं, क्या करते हैं आजकल, हाँ, मेरे को थोड़ा आप बताइए। सब जानकारी लेती हैं। जी, सब जानकारी लेती हैं। तो फिर हनुमान जी वहाँ पर ये एक साक्ष्य देते हैं। जी, तो हनुमान जी ये कहते हैं, मैं आपको श्लोक पढ़ के दिखाता हूँ। बिल्कुल। हनुमान जी बोलते हैं, ना मांसम राघवो भुंक्ते, जी, ना चापी मधु सेवते, जी, वन्यम सुविहितम नित्यम, भक्त मशनाति पंचमम। जी। इसका अर्थ है, ना मांस राघवा भुंक्ते, मांस नहीं खाते श्री राम, न ही मधु सेवन करते यानी शहद नहीं लेते, जी, वनों में मिलने वाला कंद मूल फल आदि शास्त्र अनुकूल पवित्र यानी सुविहितम नित्यम प्रतिदिन भक्तम भोजन अश्नाति पंचमम ग्रहण करते हैं दिन के जी। 5वें समय में या 5वें कालखंड में। जी, तो यहाँ पर हनुमान जी साफ स्पष्ट रूप से माँ सीता को ये बता रहे हैं कि भगवान श्री राम कभी भी मांस का भक्षण नहीं करते। अब आप मुझे बताइए, यदि राम जी लक्ष्मण जी को मांस लेना ही होगा तो वो 4 पशुओं को मारने की जरूरत नहीं है, ये वाला एक लॉजिक। जी, फिर दूसरा लॉजिक ये वाला कि उन्होंने खुद प्रतिज्ञा की है। वाल्मीकि जी ने बहुत स्पष्ट रूप से ये लिखा है कि भगवान श्री राम ने अपने जीवन में एक बार भी असत्य नहीं बोला है, यानी झूठ नहीं बोला है। तो भगवान श्री राम क्या अपनी प्रतिज्ञा को झूठी करेंगे? जो बिल्कुल नहीं। संकल्प उन्होंने लिया है क्या उसे झूठा करेंगे? नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमको ये विचार करना चाहिए कि हम जो आरोप लगा रहे हैं किस पे लगा रहे हैं। बिल्कुल। वो करोड़ों अरबों लोगों की श्रद्धा का विषय है। वो श्रद्धा का केवल विषय तो है ही, और साथ ही अगर हम फैक्ट्स की बात करें तो वहां पर भी ये क्लियर नहीं वहां होता पर है। भी वहां पर भी वो लोग मात खा जा रहे हैं। यदि हम वाल्मीकि रामायण को ही उठा करके पढ़ें, हाँ, क्योंकि ये सारे लोग जो है ये रेफरेंस वाल्मीकि रामायण का देते हैं। हाँ, वो क्यों दे रहे हैं? क्योंकि क्या है, कहीं ना कहीं एक नैरेटिव हो गया है कि हमारे को सनातन का विरोध करना है और सनातन जो है पिछड़ेपन को लिया हुआ है। हाँ, लेकिन यदि आप वैज्ञानिकता में जाएंगे तो अमेरिका के मार्क ट्वेन का आप स्टेटमेंट पढ़िए, इंडियन कल्चर इज द ग्रेट ग्रैंड मदर ऑफ ऑल द कल्चर्स, इट इज़ वेरी टेक्निकल, इट इज़ वेरी साइंटिफिक। ये मार्क ट्वेन का स्टेटमेंट है। यू कैन सर्च इन गूगल, आप पा सकते हैं, आपको मिल जाएगा वो। तो ऐसा केवल मार्क ट्वेन नहीं कह रहे, ऐसे बड़े सारे साइंटिस्ट, बड़े सारे पाश्चात्य विद्वानों यानी यूरोप और अमेरिका के विद्वानों ने कहा है। तो हमारे यूथ को थोड़ा सा ये समझना चाहिए कि एक इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़कर मेरे को कुछ भी कहने का अधिकार नहीं मिल जाता, या एक मेडिकल कॉलेज से पढ़कर मेरे को कुछ भी कहने का अधिकार नहीं मिल जाता। बिल्कुल। मैंने आपको तभी बुलाया क्योंकि मैं ये जानती हूँ कि अगर यहाँ पर मैं किसी पंडित को या किसी शास्त्री को बैठा देती तो लोग यकीन नहीं करते, क्योंकि उन्हें क्या चाहिए? उन्हें चाहिए कि एक पढ़ा लिखा इंसान जो है, जो टेक्निकल बैकग्राउंड से है, वो अगर कोई बात बताए जी, तो ज्यादा उनको इफेक्टिव लगती है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल। और ये जरूरी है जी कि अगर आप पढ़ते हैं, जी ठीक है, सिर्फ एक दो रेफरेंस लेके कोई बात सही नहीं हो जाती। जी आपको डीप उसका अर्थ जानना पड़ता है, और शायद ये हमारे जर्नलिज्म बैकग्राउंड में हमें सिखाया गया है। तभी मुझे ये सवाल जो है वो बड़ा अटपटा लगा। जी किसी ने भी इसको लिख दिया तो मुझे ऐसा लगा कि चलिए, मनुस्मृति मैंने नहीं पढ़ी, मैंने बहुत सारे ग्रंथ है जो नहीं पढ़े, लेकिन रामायण मैंने पढ़ी है। मैंने ये देखा कि कंदमूल फल की जहां बार बार बात आई हुई है, और हम ये सोचते थे कि कंदमूल क्या होता है, ठीक है, हम जी। अपने क्लास में जाके पूछा करते थे। तो वहां पर जब बार बार ये बात आ रही है तो कहां से इन्होंने ये लिख दिया कि श्री राम जो है वो मांसाहारी थे। और जी एक चीज और, आप यहाँ पर मांस का अर्थ जो है वो भी क्लियर कीजिए, क्योंकि हमारा जी जब जी 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 डिस्कशन हुआ था जी तो आपने ये कहा था कि संस्कृत में जो मांस का अर्थ है वो भी 3-4 तरीके के होते हैं। तो जी इन्होंने अपने हिसाब से शायद नॉनवेज उठा लिया, बाकी जो रियल अर्थ है जी। उसे डिक्लाइन कर दिया। इन्हें लगा कि कौन पब्लिक है जो इतना जाके खोजेगी। अंशिका जी, है क्या, जब किसी सब्जेक्ट की स्टडी चलती है जी, तो हमारे ऋषि मुनि क्या करते थे, मनुष्य शरीर की समानता फल के साथ भी करते थे। जी, जैसे कि मनुष्य के शरीर में क्या चीज़ होती है, शरीर की बाहरी त्वचा, जी, जो उसके शरीर की अंदर की रक्षा करती है, हम्म, बाहरी त्वचा। ऐसी जब त्वचा के अंदर हम जाते हैं जी, तो जो शरीर का जो गूदा है हम्म, उसको कहते हैं मांस। मांस, और अंदर जाएंगे तो सफ़ेद हड्डी चमकने लगेगी, बिल्कुल, उसे कहते हैं अस्थि। अस्थि, और यदि अस्थि के भी अंदर आप चले जाएंगे जी, तो अस्थि के अंदर एक चीज होती है, पदार्थ होता है मजबूत, उसे बोल देते हैं मज्जा, अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा, इसे इंग्लिश में कहते हैं बोन मैरो। बोन मैरो, जी। जी, तो ये फल के अंदर भी होती हैं। तो ऐसा नहीं, और इसे जो है ऋषियों ने इसी तरीके से कहा है
जी यदि आप सुश्रुत संहिता उठाएं, सुश्रुत संहिता भारत का बहुत महान ग्रंथ है जी और ये लगभग 1000-2000 ईस्वी पूर्व लिखा हुआ ग्रंथ है। आप इससे सोचिए इसके बारे में, अमेरिका के लोगों ने सुश्रुत संहिता को पढ़ करके जो ऑपरेशन थिएटर्स में जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं वो बनाए वो बनाए वो हैं। बनाए उन्होंने सुश्रुत नाम से संस्था बनाई है और आज नहीं बनाई, सन 1900 से भी पहले, 1800-1900 के बीच की मैं बात कर रहा हूँ, जी। मतलब लगभग 200 साल पहले उन्होंने वो संस्था बना दी थी। जी तो इतना आदर अमेरिकन्स ने सुश्रुत जी को दिया। तो बिल्कुल उस सुश्रुत संहिता में एक श्लोक आता है, मैंने आपको दिया हुआ है, जी आप भी देखेगा। त्वक तिक्ता दुर्जरा तस्य वाद कृमिक फापः स्वादु शीतम गुरु स्निग्धम मांसम मारुत पित्तजित मेध्यम शूलानिल छर्दी कफ रोचक नाशनम दीपनम लघु संग्राही गुलमार शोभनम तु केसरम। जी। तो यहाँ पर देखिए फल का जो बाहरी छिलका है उसके लिए महर्षि सुश्रुत लिखते हैं त्वचा, ठीक जो फल के अंदर का जो गूदा है जी उसके लिए महर्षि सुश्रुत लिखते हैं मांस। जी ऐसे ही जो अंदर की जो रसदार तंतु हैं जी उनके लिए वो शब्द लिखते हैं केसर। तो जो मांस शब्द है उसका अर्थ केवल इतना ही नहीं है कि वो एक पशु का मांस है, जी फल के अंदर का जो गूदा है जी उसके लिए भी हम क्या यूज करते हैं, मांस शब्द यूज करते हैं। बस अंतर क्या हो रहा है, जब वो केवल मांस बोला जा रहा है तो लोग उसे ज्यादातर पशु मांस समझ ले रहे हैं, समझ लेते हैं। लेकिन उस मांस का अर्थ पशु मांस भी हो सकता है और फल का भी मांस हो सकता है। देखिए मैं एक ग्रंथ लाया हूँ, ग्रंथ जी। क्या है, ये एक डिक्शनरी है और ये इंग्लिश संस्कृत हिंदी डिक्शनरी है। जी इसमें अंग्रेजों ने, मैंने आपने नहीं, अंग्रेजों ने एक भारत के बहुत बड़े संस्कृत विद्वान को खोज करके निकाला। उनका नाम है वामन शिवराम आप्टे। ठीक है, अंग्रेजों ने इनसे संस्कृत जो डिक्शनरी है उन्हें इंग्लिश में कन्वर्ट करवाया, संस्कृत इंग्लिश ओके। डिक्शनरी बनवाई। जी उन्होंने मांस शब्द का देखिए क्या अर्थ दिया है। उन्होंने नंबर 1 अर्थ दिया है मांस गोश्त, वो यानी पशु मांस। जी दूसरा अर्थ उन्होंने दिया है मछली का मांस, मींस फ्लैश ऑफ फिश। फिश। और तीसरा दिया है फल का गूदा यानी कि फ्लैश ऑफ फ्रूट। जी तो ये अर्थ आपके वामन शिवराम आप्टे जी ने किया है। इसी प्रकार सुश्रुत संहिता ने क्या अर्थ किया वो भी हमने देखा। सुश्रुत जी ने फलों का गूदे के बारे में बोला। और मैं आपको एक और मजेदार चीज आपको दिखाता हूँ। ये आपके पास चरक संहिता है, जी चरक संहिता है ये, और चरक संहिता में इसकी विषय सूची में अगर हम जाएं, जी ये 2 खंडों में है और आचार्य विद्याधर शुक्ल और रविदत्त त्रिपाठी जी ने इसमें टीकाएं लिखी हैं। जी तो इसकी यदि विषय सूची में जाएं तो वहां पर एक शब्द मिलता है खजूर और ताड़ के फल की मज्जा। जी तो मज्जा क्या है, अब देखने में तो ऐसा लगता है ये पशु वाला मांस वाली चीज है, हाँ लेकिन फल के लिए भी मज्जा शब्द का प्रयोग हुआ है, बिल्कुल फल के लिए भी अस्थि शब्द का प्रयोग हुआ है, बिल्कुल। फल के लिए भी मांस शब्द का प्रयोग किया है। तो कोई पूछ सकता है मांस क्या फलों के लिए सच में श्लोकों के बारे में लिखा गया है? तो देखिए यहाँ पे मैंने मार्क किया था चरक संहिता में, ये सूत्र स्थानम एक अध्याय है और उसमें फल वर्ग का वर्णन चल रहा है। तो यहाँ पे भिलावा नाम का एक फल है, उसके लिए क्या बोलते हैं संस्कृत में आचार्य महर्षि चरक, वो बोलते हैं भल्ला तकास्थ्याग्नि समम तन मांसम स्वादु शीतलम। तो वो बोलते हैं ये जो भिलावा जो फल है जी इसका छिलका और गूदा, गूदा यानी मांस, तो उन्होंने संस्कृत में मांसम लिखा है गूदा के लिए। तो यहाँ से चरक संहिता को अगर हम ध्यान से पढ़ें, फल का जो पल्प है उसके लिए मांस लिखा उसके है। लिए भी मांस शब्द आया है। जी और जब आप वाल्मीकि रामायण को पढ़ेंगे जी तो कहीं कहीं पर ऐसा हुआ है कि भगवान श्री राम जब माँ सीता को फल का गूदा अर्पित कर रहे हैं तब वो जो गूदा है वो वहां पर उसकी जो संस्कृत है वो मांस शब्द से हुई है जी और वो उसको भून रहे हैं। कैसे भून रहे हैं, जैसे शकरकंदी होती है, शकरकंदी का आप छिलका उतार लीजिए जी तो शकरकंदी कठोर होती है, आप नहीं खा सकती, बिल्कुल। तो आप क्या करती हैं उसे उबालती हैं उबालते हैं या फिर उसे आग के ऊपर रखेंगे तो वो थोड़ा सा मुलायम हो जाता है, हाँ तो वो खाने के लायक हो जाता है। तो भगवान श्री राम इसी प्रकार से कंद को अपने जो तीर है, बाण है, उसकी नोक में लेकर के, क्योंकि वो कठोर है, जी उसको लेकर के आग में सेक रहे हैं, भूनते थे। भूनते थे
और फिर वो मीठा जो कंद होता था वो माँ सीता को अर्पित करते थे। हम्म, तो लोगों ने क्या किया है, वाल्मीकि रामायण के उस पार्ट को संस्कृत में मांसम देख करके ये समझ लिया है कि वो कि नॉन ये वेज है, पशु का मांस है, जबकि वास्तव में वो पशु का मांस नहीं है, वो फल फलों का का मांस पल्प है। अब फलों यही का बात पल्प होती है है। कि जब आपके पास आधी अधूरी जानकारी हो या जी आपको जी पूरा जी जी ज्ञान नहीं हो, जी 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 क्योंकि मांस का आपने मतलब बताया कि एक तो पशु का मांस हो गया, एक फ्लैश ऑफ फिश हो गया यानी मछली का मांस, और तीसरा हो गया फल का गूदा। तो इन्होंने फल का जो गूदा है, फल के पल्प वाली बात तो छोड़ दी, जी जी और जी जो जी आगे वाले 2 मीनिंग है वो ले लिए, क्योंकि ले ये लिए। शायद नैरेटिव सेट जैसे करने में ज्यादा मजा मैं देते आपको हैं। बताता भी हूँ, राम जी का शाकाहार का तो संकल्प है ही, और यहाँ पर मांस का वर्णन कहाँ पर आया है, ये अयोध्या कांड है, जी और इसका 95वां सर्ग है वाल्मीकि रामायण का। जी तो सॉरी 96वां सर्ग। इसमें भगवान श्री राम माँ सीता को एक फल का गूदा दे रहे हैं। जी उन्होंने छील लिया है, छिलका उतार दिया है। जी अब वो वहाँ पर वाल्मीकि जी लिखते हैं, ताम तदा दर्शयित्वा तु मैथिलीम गिरि निम्नगाम निषसाद गिरि प्रस्थे सीताम मानसेना छंदयन। तो सीता मानसेना छंदयन, तो मानसेन शब्द आया। तो कई लोगों ने क्या किया, इसका अर्थ पशु मांस कर दिया फिर से। नॉन वेज करते हैं। अगला श्लोक देखिए, इदम मेध्यम इदम स्वादु निशप्त मिदम अग्नि ना एवमास्ते स धर्मात्मा सीतिया सह राघवा। जी अब जो है इसका अर्थ मैं पढ़ता हूँ, ये गीता प्रेस की है। बिल्कुल। कुछ लोग हो सकता है ये सोचेंगे गीता प्रेस वालों ने सही अर्थ नहीं किया, लेकिन वो सही अर्थ है गीता प्रेस वालों का। इसका प्रमाण मैंने आपको कहाँ से बताया, सुश्रुत संहिता से बताया, दूसरा चरक संहिता से बताया, जी और तीसरा वामन शिवराम आप्टे जी की जो संस्कृत डिक्शनरी है इससे बताया। जी और ऐसा ही नहीं अंशिका जी कि केवल एक में ही ये है, यदि मैं निघंटुओं को इकट्ठा करूं, निघंटु वो ग्रंथ हैं, निघंटु भाव प्रकाश आदि आदि, जो पुराने जो आयुर्वेदिक ग्रंथ हैं जी उनके एक्सप्लेनेशंस, उनके बारे में रहस्यवादी जो बातें हैं विस्तार से उसमें बताई गई हैं। जी तो ऐसे 1 2 3 4 उदाहरण नहीं है, ऐसे कई सारे उदाहरण आपको मिलेंगे जी जहाँ पे फल के गूदे के लिए मांस शब्द प्रयोग हुआ है। हम्म, तो भगवान श्री राम क्या करते हैं, वे जो फल मूल के गूदे से जी सीता फल मूल के गूदे को भून करके वो आग में सेक करके माँ सीता को अर्पित करके खिलाते हैं। जी तो लोगों ने क्या किया है, इसका अर्थ क्या कर दिया है, वो पशु मांस खिला रहे हैं। तो देखिए ये कितनी विकृत बात है। लिख कौन रहा है इस ग्रंथ को, महर्षि वाल्मीकि जी। वाल्मीकि जी लिख रहे हैं। वाल्मीकि जी ने जब लिखा है, तो वाल्मीकि जी ने लिखने से पहले नारद जी उनसे मिले हैं। जी तो नारद जी से वो पूछते हैं कि इस समय पूरी धरती पर, पूरी पृथ्वी पर ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके अंदर ये गुण हैं। तो उसमें एक गुण वो बोलते हैं सत्यवादी, जी जिसने अपने जीवन में एक बार भी झूठ का सहारा ना लिया हो, झूठ का प्रयोग ना किया हो, असत्य का प्रयोग ना किया हो। जी तो यदि भगवान श्री राम इस तरह से कई बार प्रतिज्ञा करके मांस खिला रहे हैं सीता जी को, तो क्या वाल्मीकि जी राम जी का वर्णन करेंगे इतनी श्रद्धा के साथ हमें? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और वही ऋषि लिख भी रहे हैं। अच्छा, मजेदार बात यह है, कई नास्तिक लोग एथिस्ट जो अपने को समझते हैं, वो इस श्लोक को पढ़ के ये कह रहे हैं कि राम जी मांस खाते थे। अब देखिए मजेदार बात, पहली बात तो अपने को वो नास्तिक कहते हैं, और वो ये कहते हैं कि ये श्लोक पढ़ के कि राम जी मांस खाते थे। हाँ, मतलब वो वाल्मीकि रामायण को सही मान रहे हैं, वाल्मीकि रामायण को सही मान रहे हैं, वाल्मीकि का भरोसा कर रहे हैं, खुद नास्तिक है, राम जी को गलत कह रहे हैं, राम जी को गलत कह रहे हैं, सीता जी को गलत कह रहे हैं जी। सीता जी के से संबंधित एक श्लोक में उन्होंने ये कहा है कि सीता जी मदिरा का प्रयोग करती थी, जबकि मदिरा का वहां पे संस्कृत क्या है, सुरा। सुरा शब्द का क्या अर्थ होता है, जो रस होता है, जो सुविधि के साथ में तैयार किया गया रस, जो अपने मन और शरीर को पुष्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है, वह कहलाता है सुरा। ये एक तरह से फलों का रस भी हो सकता है, फलों का रस भी हो सकता है। हाँ। तो माँ सीता वहां पे गंगा मैया से और यमुना जी से भी अगले सर्ग में प्रार्थना करते हुए ये कहती हैं, हे गंगा जी, हे यमुना जी, जब मैं सकुशल लौट करके आऊंगी तो 1000 सुरा घड़ों को आपको अर्पण करूंगी, यानी कि उसके अंदर जो द्रव्य है, जो पेय पदार्थ है, उसको मैं अर्पण करूंगी।
क्यों अर्पण करूंगी? क्योंकि उसके अंदर जो सूक्ष्म सूक्ष्म जीव हैं गंगा जी के अंदर, जी। उनकी तृप्ति हो। और भी वो कहती हैं कि मैं ये अर्पण करूंगी, ये अर्पण करूंगी। हम्म। तो है क्या, लोगों को थोड़ा अपना माइंड ठीक करने की आवश्यकता है, उस सोच को बदलने इन्होंने की उस आवश्यकता सुरा है। को शराब बना दिया केवल और कि शराब चढ़ाएंगी। हाँ, और ऐसा हमने नदी के अंदर शराब डालने का मतलब क्या है, सेंस क्या है? सेंस क्या है? अगर पानी डालने का कोई सेंस नहीं है तो शराब डालने का भी कोई सेंस शराब नहीं है। डालने का भी कोई कौन सेंस सा नहीं है। वहां पर जो मछलियों को नशा करना होता है? जो मछलियों को नशा करना होता है। तो लोगों को ना थोड़ा सा अपनी सोच को एनालिटिक बनाना होगा। ऐसा नहीं कि जब आप इंजीनियरिंग की बुक्स पढ़ रहे हैं, जब आप मेडिकल की बुक्स पढ़ रहे हैं, जब आप लॉ की बुक्स पढ़ रहे हैं, केवल तभी आप अपने दिमाग को एनालिटिक बनाएंगे। और जहाँ एक ऋषि मुनि की बुक है तो उसके उस पार्ट पर आप विशेष प्रकार से भरोसा जताते हो जहां आपको लगता है कि ये मांस खाते हैं, अब जबकि ये वो इस गलत तरह अर्थ के है। लोग ये भी कह सकते हैं कि वाल्मीकि रामायण सही है लेकिन चरक संहिता और सुश्रुत संहिता गलत है। तो ये सबकी अपनी अपनी मेंटालिटी है। एनीवेज, हम एक और सवाल लेंगे। जी जी जी। अलग अलग रामायणों में सर इतना अंतर क्यों दिखता है? देखिए ऐसा है, आप कोई घटना हुई, जी। अगले दिन आप उस घटना से संबंधित जो ब्यौरा दिया हुआ है 10 अखबारों में दिया हुआ है, जी। उन 10 अखबारों को आप पढ़िए, आपको घटनाओं में अच्छा अच्छा अंतर मिलेगा मिलेगा, मिलेगा। है ना। आप ही मेरा अगर दोबारा पॉडकास्ट लें तो ये पॉडकास्ट के सेम क्वेश्चंस भी रखें तो हाँ, भी थोड़ा अंतर आपके बोलने में आ जाएगा बिल्कुल आएगा। और थोड़ा उत्तर देने में मेरा भी अंतर आ जाएगा। जी। ठीक है, इसी प्रकार से जब कोई घटना बहुत विस्तार से लिखी भी होती है जी। और वो अलग अलग जगहों पे प्रचलित होती है और नए नए रामायण अलग अलग कालखंडों में चलती है, तो जी। अपने समाज को शिक्षित बनाने के लिए, उसके द्वारा एक आदर्श स्थापित करने के लिए वो अलग अलग प्रकार से उसका निरूपण करते हैं। तो थोड़ा थोड़ा हमारे को अंतर दिख जाता है, ये बहुत स्वाभाविक है। तो रामायण में जो अलग अलग अंतर आ रहा है वो इसलिए आ रहा है कि वो अलग अलग कालखंड में लिखी गई हैं, जी। उनके अलग अलग निरूपण करने के तरीके अलग अलग हैं। किसी ने कुछ पार्ट को कवर किया है, किसी ने कुछ पार्ट को कवर किया है। जैसे वेद व्यास जी ने अध्यात्म रामायण लिखी है। आपको पता है वाल्मीकि रामायण में जब विश्वामित्र जी भगवान श्री राम को लेने के लिए जाते हैं जी। कि मेरे को राम जी और लक्ष्मण जी को दे दो, हे दशरथ महाराज, जी। आप राम जी और लक्ष्मण जी को मुझे दे दो यज्ञ की रक्षार्थ, यज्ञ की रक्षा के लिए। तो वहां पर वशिष्ठ जी और राम जी का एक बहुत लंबा संवाद होता है और वो जो संवाद है वो ब्रह्म विद्या का संवाद है, वेदांत का संवाद है जी। वो एक पूरा ग्रंथ है। उस ग्रंथ में एक दो श्लोक नहीं है, वो एक वाल्मीकि रामायण जितना ही बड़ा अलग ग्रंथ है जिसमें वशिष्ठ जी आत्मज्ञान की बातें, वेदांत की बातें भगवान श्री राम और जो अन्य जो लोग वहां पर उपस्थित हैं उन सबको बता रहे हैं। जी। वो 32,000 श्लोकों का ग्रंथ बताया एक जाता अलग है, से यानी ग्रंथ। रामायण से भी बड़ा हो गया एक तरह से देखा बिल्कुल। जाए तो अब आप ये देखिए, उसको तो यहाँ पे लिखा ही नहीं जा सकता था, क्योंकि यदि इतना सारा योग वशिष्ठ भी इसमें दे देते जी। तो बड़ी दिक्कत हो जाती वाल्मीकि रामायण को समझने में। तो उस ग्रंथ को वाल्मीकि जी ने अलग से लिखा। अलग से लिखा। जी, श्री राम संवाद नाम का भी एक अलग पुस्तक है, जी। वो भी वाल्मीकि जी ने लिखी है। जी। तो वाल्मीकि जी की लिखी हुई आपको श्री राम संवाद मिल रही है, वाल्मीकि जी की लिखी हुई आपको योग वशिष्ठ मिल रही है, जी। वाल्मीकि जी की लिखी हुई आपको वाल्मीकि रामायण मिल रही है। जी। तो वाल्मीकि रामायण चूंकि हमारा इतिहास ग्रंथ भी है, उसमें बड़ी सारी बातें आई हैं, संस्कृति की बातें आई हैं, राम जी भ्रमण कर रहे हैं, कैसे कैसे उनकी जीवनचर्या है वो सब आया है। तो उसमें देख करके हमारे को अपने जीवन में कैसे क्या चीज अपनानी चाहिए वो बहुत विस्तार से मिलता है, इसलिए ये प्रसिद्ध हो जाती है। आत्मविद्या ब्रह्म विद्या में हर कोई इंटरेस्ट नहीं ले पाता, सूक्ष्म विषय होते हैं, आसान नहीं होता है, इसीलिए उसे इतनी प्रसिद्धि नहीं मिली है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति ब्रह्म विद्या का जिज्ञासु है, जो ये समझता है कि जो संसार आदि है एनालिसिस कर चुका है, डीप एनालिसिस कर चुका है, बहुत माइक्रो एनालिसिस कर चुका है, जिसे ये समझ में आ रहा है ये सब ताम झाम अंत में जाकर के खत्म हो जाना है और ये जो शरीर है ये भी मृत्यु को प्राप्त हो जाना है, तो मुझे जो है एक ऐसी वस्तु को खोजने का प्रयत्न करना चाहिए जो कभी मेरे पास से अलग ना जाए, और वो क्या है? परमात्मा। और वो परमात्मा क्या है? वो मेरा अपना ही स्वयं का स्वरूप है, चेतन तत्व आत्मा, सतचितानंद आत्मा। तो इसका वर्णन योग वशिष्ठ में भगवान श्री राम को वशिष्ठ जी ने पूरी तरीके से किया है, बहुत लंबे तरीके से किया है। वो वाल्मीकि रामायण से एक अलग ग्रंथ है। तो हुआ क्या, मैंने आपको 3 पुस्तकें बताई वाल्मीकि जी की, इसी तरह से अलग अलग कालखंडों में महर्षि कदम्ब लिख रहे हैं, हाँ। तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं, जी। वेद व्यास जी ने अध्यात्म रामायण लिखी है, ऐसी आनंद रामायण है,
उसमें रामदास स्वामी जी अपने शिष्य को सुना रहे हैं। जी तो अलग अलग प्रकार की रामायण अलग अलग कालखंड में जब लिखी जाती हैं तो उनके निरूपण अलग अलग रूप से हो जाते हैं। निरूपण मतलब निरूपण मतलब उनकी एक्सप्रेशन, एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशंस, एक्सप्लेनेशन। उन्हें बताना, समझाना, जी वो तरीका जो है समझाने का वो अलग अलग हो जाता है। हम्म, तो थोड़ा 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 अंतर आ जाता है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आ ही जाता आ है। जाता है, ये स्वाभाविक है। मैं आपसे माँ सीता पर भी जानना चाहूंगी, क्योंकि बहुत से लोग जो है कहते हैं कि माँ सीता पर बड़े अत्याचार हुए या जैसे भी हो, लेकिन जितना मैं उनके कैरेक्टर को जानती हूँ, मैंने ये पढ़ा है कि वो राम जी से भी ज्यादा स्वतंत्र और शक्तिशाली थी। आपका इस पे क्या कहना है? देखिए, माँ सीता एक भारतीय संस्कृति का महानतम चरित्र है। बिल्कुल। वो इतनी कठिनाइयों में पड़ गई हैं कि उनके पति को वनवास हो गया है। जी राम जी कहते हैं तुम यहाँ पे रहो 14 वर्ष, तुम आराम से सुख भोगो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं 14 वर्ष बाद लौट आऊंगा। जी तो माँ सीता उन्हें मना करती हैं। भगवान श्री राम उन्हें फिर समझाते हैं और जी बार बार समझाते हैं, और वो जी कहते हैं कि पति की आज्ञा मानना पत्नी का धर्म है। धर्म है। तो मेरी तुम्हारे को यह आज्ञा है कि तुम यहाँ पे रहो। लेकिन माँ सीता क्या कहती हैं, एक स्त्री अपने पति के बिना जीवित नहीं रह सकती, मैं नहीं रह सकती आपके बिना, जी मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। जब सीता जी ऐसा बोल देती हैं राम जी को कि मैं अपने प्राण त्याग दूंगी अगर आप मुझे अकेले छोड़ करके गए, यहाँ पर अयोध्या पे बिल्कुल अकेले नहीं थी वो परिवार के साथ। कहने का मतलब है एक स्त्री को अपने पति के बिना अकेला ही लगता है, चाहे वो पूरे समाज के बीच में हो। बीच में। तो माँ सीता एक ऐसा करेक्टर है जो अपनी इच्छा जो पति से संबद्ध है उसको वो नहीं छोड़ रही हैं। वो ये कहती हैं कि ये एक स्त्री का अधिकार है अपने पति के साथ रहना, जी मैं उसके साथ रहूंगी, मेरे को आपसे कोई अलग नहीं कर सकता। तो सीता जी ने भगवान श्री राम को वो नहीं छोड़ दी हैं। दूसरी चीज, आप सीता जी के शारीरिक शक्ति का अंदाजा कीजिए जब वो छोटी थी। ऐसा कहीं पे हमारे को वर्णन मिलता है शास्त्रों में कि सीता जी ने भगवान शिव का जो बहुत भारी धनुष है उसको उठा लिया। तो जी सीता जी की शारीरिक शक्ति का आप अंदाजा लगाइए, उनकी योग शक्ति का अंदाजा लगाइए, जी तो कितनी अधिक वो शक्तिशाली हैं। अगला आप देखिए कि जब राम जी लक्ष्मण जी के साथ में जा रहे हैं जी तो राम जी लक्ष्मण जी को ये कह रहे हैं, सीता को जिस भी प्रकार के फल की आवश्यकता हो, जी जिस भी प्रकार की इच्छा हो, तुम इसे बिना डिले किए, बिना किसी देरी के अविलंब उपलब्ध कराओ। इसको किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होना नहीं चाहिए, होना दुख चाहिए। नहीं होना चाहिए। अच्छा, सीता मैया जो हैं बहुत ही महान चरित्र हैं। जब वो लंका में अशोक वाटिका में हैं जी तो बिल्कुल अकेली हैं राक्षसों के बीच में। जी और कहाँ है, 7 समुंदर पार हैं एक तरह सात से देखा समंदर जाए पार। तो इतना 100 योजन जो दूर है, जी बीच में समुद्र लहरा रहा है भारत और श्रीलंका के बीच में, और दुनिया का सबसे ताकतवर राक्षस उनको उठा लेकर करके गए। ले गया है, एक तरह से अपहरण करके वो ले गया है। जी तो माँ सीता वहां पे बिल्कुल अकेली हैं। जी उनका पातिव्रत्य व्रत कितना मजबूत है कि उन्हें ये भरोसा है, ये विश्वास है कि मेरे श्री राम यहाँ पर आएंगे, और इस रावण राक्षस मुझे का हाथ वध नहीं करें, लगा सकता। रावण मेरा कुछ बाल बाका नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो माँ सीता का जो पातिव्रत्य धर्म है वो महान धर्म है। तो हमारे देश की स्त्रियों को भी ये चीज एक बार को समझनी चाहिए कि माँ सीता कोई कम शक्तिशाली नहीं है। हाँ जिस श्री राम जिस धनुष को श्री रामचंद्र जी ने स्वयंवर में उठा करके प्रत्यंचा चढ़ाते हुए तोड़ा, जी उस शिव धनुष को केवल राम जी के अलावा सीता जी ने ही उठाया है। बिल्कुल, क्योंकि मैंने ये कहानी सुनी है बचपन में कि जब एक बार माँ सीता सफाई कर रही थी और तब उन्होंने अचानक से धनुष उठाया, नीचे से साफ किया और रख दिया। जी। जनक जी ने दूर से देखा और वो देखते रह गए। उन्होंने देखा कि ये शिव धनुष है, इसे कोई हिला भी नहीं पाता, और सीता ने बड़े आराम से एक हाथ से उठाया और इसको रख दिया। तो तब उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जो इसे तोड़ेगा, जो इसे उठाकर तोड़ सकता प्रत्यंचा है, चढ़ाएगा, प्रत्यंचा चढ़ाएगा, जी जी उसी से मैं अपनी बेटी की शादी करवाऊंगा, क्योंकि वही इक्विवेलेंट होगा इसके। जी 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 और बिल्कुल। तभी उन्होंने शिव धनुष वाली जो प्रतिज्ञा है कि जो शिव धनुष तोड़ेगा उसी से मैं सीता की शादी करवाऊंगा, ये ली थी। जी तो जी लोगों जी। को इस तरह की कहानियां और लॉजिक शायद समझ नहीं आते। एक्चुअली ऐसा है। लोग क्या हैं, लोगों को जब बचपन से ये समझाते हुए बड़ा किया जाएगा कि तुम इस जाति के हो, तुम और उससे श्रेष्ठ हो, हम ये हैं, हम वो हैं, अदरवाइज ये समझाते हुए कि तुम्हें जो पढ़ाई लिखाई करनी है इसका जो मुख्य ध्येय है वो पैसा ही है,
तो माँ बाप ने जो संस्कार थे, भारतीय संस्कृति जिनके कारण महान बताई जाती है, वो संस्कार तो सिखा नहीं रहे हैं, तो व्यक्ति मुझे की ये लगता श्रद्धा है भी कि नहीं हो पाती है। बिल्कुल, मुझे ये लगता है कि रूट्स से नहीं, लोग आजकल कॉलेज और स्कूलों में जाके ज़्यादा मतलब अपने धर्म के खिलाफ हो रहे हैं, अपने हर एक चीज़ पे उन्हें एंटी ही बोलना होता है। देखिए, ऐसा है, भारतीय संस्कृति बहुत शक्तिशाली संस्कृति है, हुँ, और जो भारत के बाहर जो लोग बैठे हैं, उन्हें ये लगता है कि जब तक इस भारतीय संस्कृति को किसी तरह से हम छीन भिन्न ना कर दें, तोड़ ना डालें, हुँ। तब तक हम इस पर राज नहीं कर सकते। ये एक तरह से एक ट्रेंड भी है ये एक ट्रेंड कि आप सा बन अपने गया है। धर्म पे सवाल उठाओ और हाँ, आप यू ना विल जी। लोगों को लगेगा कि जैसे आप कूल हैं बड़े। जी, 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 बिल्कुल, ये बिल्कुल। आजकल कूल बनने का तरीका हो गया है। हुँ, एनीवेज़ मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगी कि जी, आजकल महाराज शब्द पे भी बड़ा विवाद हो रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि महाराज का मतलब तो महान राजा होता है और ऋषि मुनियों ओके। के लिए इसका प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो सच क्या है? महाराज शब्द का मतलब है क्या और यूज़ कहाँ होता है इसका? ठीक है, मैं बता देता हूँ। देखिए, महाराज शब्द लोग अपने राजा को बोलने के लिए करते थे, जी। आज भी कर देते हैं, साधु संतों को बोलने के लिए। तो महाराज शब्द का जो अर्थ है, महान राजा, महान राजा, यानी महान राजा कौन? जो छोटे-छोटे राजाओं के ऊपर बैठा है, महान राजा। और या फिर छोटे-छोटे राज्यों पर जिसने शासन स्थापित कर रखा है, यानी एक एक बहुत बड़ा बड़े राजा। राज्य पे, एक बहुत बड़े राज्य पर। जैसे नरेंद्र मोदी जी हैं, इस समय एक छोटे-छोटे राज्यों का जो समूह है भारतवर्ष, उनके उस प्रधानमंत्री बहुत हैं। बड़े देश के वो राजा हैं एक तरह से। प्रधानमंत्री, तो हाँ। उनके लिए हम महाराज शब्द भी कह सकते हैं, कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। हाँ, मतलब क्योंकि कह सकते हैं। कह सकते हैं, कह हालाँकि सकते हैं। डेमोक्रेसी में ऐसा वर्ड यूज़ नहीं होता यूज़ है। नहीं होता है, वो जी। एक अलग पॉइंट है, बट शासन तो वो कर रहे हैं। सरकार में जो हाईएस्ट पोजीशन है, हुँ, जनता के द्वारा जो चुना हुआ प्रतिनिधि है, जो राष्ट्र का जो मुख्य प्रतिनिधि है, वो प्रधानमंत्री ही है। हुँ। वो अलग बात है, सम्मान के लिए अपने मार्गदर्शन के लिए हम राष्ट्रपति की भी पोस्ट बना दें, सुप्रीम कोर्ट को भी हम जनता के मामलों को सुलझाने के लिए बना दें, लेकिन अल्टीमेटली जो जनता ने चुना है, वो किसे चुना है? वो व्यक्ति जो है वो प्रधानमंत्री है। तो वो एक तरह से देखा जाए तो देश का वो राजा है। आपको ये बात माननी ही पड़ेगी। ये एक फैक्ट बात है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। अब क्या बिंदु है, हमारे ऋषि मुनियों की जो बुद्धि थी वो बहुत सूक्ष्म थी। उन्होंने कहा, तुम एक राज्य के राजा बन गए, तुम एक राज्य को चला रहे हो, लेकिन तुमने अगर अपने मन को नहीं जीता तो तुम छोटे रह गए। सूक्ष्म थी या बड़ी थी? सूक्ष्म का मतलब है बहुत गहराई तक चले जाना, सूक्ष्म बुद्धि होना। जैसे एक पिन होती है, एक सुई होती है, तो या बाण है जो पैना है, जी। वो अंदर तक धंस जाता है। तो इसी प्रकार से जो चीज़ सूक्ष्म होगी, जो बुद्धि सूक्ष्म होगी, तो वो गहराई तक उतर पाएगी। हाँ, क्योंकि कुछ लोग इसे भी नेगेटिव ले लेंगे। इसे भी निगेटिव ले सकते हैं, हाँ। सूक्ष्म का मतलब वो छोटा भी ले छोटा सकते हैं, समझ सकते हैं। है ना? लेकिन यहाँ पे तभी सूक्ष्म मैंने का आपसे मतलब है पूछा। गहराई तक जाने वाली। जी, तो हमारे ऋषि मुनियों ने ये कहा कि यदि आपने अपने मन को नहीं जीता, जी, तो फिर आपने वास्तव में कुछ नहीं जीता। कुछ नहीं जीता। तो मन क्या है? उन्होंने मन के लिए कहीं-कहीं पे बोला है मनोराज्य। मनोराज्य। तो मन का जो राज्य है, मन का जो देश है, जी। वो जो संकल्प विकल्प मन में बार-बार उठते रहते हैं, हुँ, और जो पापी से पाप करवाते हैं, जी, जो पुण्यवान से पुण्य कराते हैं, जी, तो वो जो मन में जो वृत्तियां हैं उठने वाली, मनोराज्य में जो कुछ चल रहा है, उन सब पर अगर आपने नियंत्रण स्थापित कर लिया, तो जी। वास्तविक राजा तब हो आप। जी। तो उन्होंने ये कहा कि वास्तव में महान शासक वो है जो अपने मन को मन जीत को ले। जीत गया। तो जो साधु सन्यासी महात्मा हैं, जो अच्छे स्तर के महात्मा हैं, जी, और जिन्होंने खूब साधना की है, जैसे स्वामी श्री प्रेमानंद जी महाराज हैं, जी। उन्होंने खूब साधना करी है, लंबा वर्षों तक उन्होंने साधना करी है। हुँ, उन्होंने अपने मन की वृत्तियों पर विजय पाई। जी, जब वो मन की वृत्तियों पे विजय पाई, चित्त की वृत्तियों पे विजय पाई, जी, अपने अंतःकरण पर पूरा शासन स्थापित कर दिया, तो एक तरह से उन्होंने मनोराज्य पर अधिकार प्राप्त कर लिया। अधिकार प्राप्त कर लिया। तो इसलिए मनोराज्य पर अधिकार जिसने प्राप्त कर लिया, ऐसे व्यक्ति को स्वामी कहते हैं, जी, और श्रद्धावश हम लोग उन्हें कहते हैं महान राजा या महाराज। महाराज। तो हम साधु संतों के लिए भी ये शब्द प्रयोग क्यों नहीं कर सकते, आप मुझे बताइए। जो मनोराज्य जी, जिसके अधीन है, जिसने पूरे घर बार पैसा कुल कुटुंब सबको छोड़ दिया, किसके लिए? परमात्मा के लिए, और अपने मन को शासन में लाया, मन को मन जीत पर लिया। शासन कर लिया, मन को जीत लिया, मनोराज्य को जीत लिया, जी। तो उसके लिए महाराज शब्द प्रयोग करना बिल्कुल भी गलत नहीं है। वो हाँ। सामान्य व्यक्ति से बहुत ऊपर है।
मतलब और एक इन लोगों राजा ने से भी क्या किया ऊपर कि है। महाराज शब्द का लिटरल मीन ले लिया। जी, जी, जी। महाराज शब्द यानी महान राजा, तो उसे ही ये बोलेंगे जो बिल्कुल कहीं का राजा हो। अंशिका जी, ये बिल्कुल वैसे ही है, जैसे मांस शब्द की गहराई में नहीं गए, जी। जैसे सुराघट की गहराई में नहीं गए, जैसे राम जी के चरित्र की गहराई में नहीं गए, जी। राम जी के सत्य कितने सत्यवादी थे इस गहराई में नहीं गए, जी। वाल्मीकि जी कितने महान ऋषि थे, किस तरह से उन्होंने वाल्मीकि रामायण लिखी है इसकी गहराई में नहीं गए। जी। वो ही लोग इस तरह से कहते हैं कि मैं साधु संत को महाराज नहीं बोलूंगा, हम्म, ठीक है। लेकिन जो लोग गहराई में जाएंगे, जी। जो श्रद्धावान होंगे, जी। वो लोग महाराज शब्द कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि उनके मन में श्रद्धा है, वो इन चीजों को समझते हैं कि अपने मन को जीतना कोई आसान खेल नहीं खेल है, नहीं है। आसान काम नहीं है। जी। तो ऐसे व्यक्ति को यदि मैं महाराज शब्द प्रयोग करूं, जी। तो ये अच्छी बात है, ये आपके चरित्र की महानता है। यदि आप एक महान सन्यासी को, महान साधु को आदर दे रहे हैं, तो ये आपके भी चरित्र की महानता है। बिल्कुल। या ये दिखाता है कि आप कितने सेंसिबल इंसान हैं, कितने बुद्धिमान इंसान हैं, और ये दिखाता है कि आप माया के राज्य में भटके हुए प्राणी नहीं हैं, भटके हुए जीव नहीं हैं। आप कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं, किससे? उस उच्च चेतन सत्ता से। मतलब उन लोगों ने इसे सम्मान का शब्द नहीं लेके इसका लिटरल मीनिंग लिया और फिर बोले कि नहीं, किसी साधु संत को महाराज नहीं कह सकते हैं। एनीवेज, मुझे लगता है कि इस पोजीशन पे जो इंसान पहुंच जाता है, जो मन को जीत लेता है, उसे किसी के महाराज कहने या ना कहने से फर्क भी नहीं पड़ता। मुझे नहीं लगता प्रेमानंद जी को इस चीज से कोई फर्क पड़ेगा क्या। एनीवेज, किसी को भी नहीं पड़ेगा जो अच्छे स्तर का संत है, और प्रेमानंद जी महाराज तो बहुत अच्छे संत हैं। बिल्कुल। एक सवाल मैं ये भी पूछना चाहूंगी आपसे कि हमारे ये जो रामायण महाभारत जैसे आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, इन्हें समझने में लोग गलती कहाँ कर रहे हैं, कहाँ गलतियां हो रही है जो कोई भी आके कुछ भी बोल दे रहा है। जी, ऐसा है, जब तक आप पूरी तरीके से ठीक से एनालिसिस नहीं करेंगे। जी। और एनालिसिस कैसे होता है? जैसे एक इंजीनियरिंग सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, जी। तो इंजीनियरिंग सब्जेक्ट क्या खुद आप अपने घर में पढ़ लेते हैं? देखिए, कोई भी इंजीनियरिंग कर सकता है इस तरह से। तो आपने क्या किया, एक इंजीनियरिंग की बुक उठा ली, खरीद ली मार्केट से, जी। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स इंजीनियरिंग की बुक पढ़ने लग गए। दूसरी बुक आप पढ़ने लग गए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जी। तीसरी बुक आप पढ़ने लग गए मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो क्या आप इससे इंजीनियर बन जाएंगे? नहीं। आप क्या करते हैं कि इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, वहाँ एक प्रोफेसर होता है, वो आपको उस सब्जेक्ट के जो कंसेप्ट्स हैं डीपली समझाता है। जी। और ऐसा नहीं है एक दिन, 365 में 300 दिन आपकी क्लासेस होती हैं। 300 नहीं तो चलिए कम से कम 200 दिन की तो क्लासेस होती ही हैं। जी। उसमें प्रैक्टिकल्स भी होते हैं, थ्योरी भी होते हैं। तब 4 साल 5 साल यदि इंटीग्रेटेड है, और या फिर 6 साल, इस तरह जब आप लगातार पढ़ते हैं, तब कहीं जा कर के आपको उस सब्जेक्ट के कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो पाते हैं। अब क्या है, यदि हम रामायण महाभारत को पढ़ना चाहें, डायरेक्ट पढ़ना चाहिए, डेफिनेटली पढ़ना चाहिए। तो पहली बात तो यह है कि पूरा उसको ठीक से पढ़ें, थोरोली। नंबर 1, जहाँ जहाँ शंका आए, जहाँ जहाँ संदेह क्रिएट हो, जैसे मांस शब्द के लिए क्रिएट हो गया रामायण में, सुराघट के लिए हो गया, महारुरु के लिए क्रिएट हो गया कि 4 पशु जो है राम जी लक्ष्मण जी ने इसलिए मारे। तो आपने जो है, जब इस तरह का डाउट आपके दिमाग में आया, तो आप किसी साधु महात्मा के पास गए थे जिसने अपना जीवन परमात्मा को अर्पण कर दिया? या क्या आप किसी कथाकार के पास गए थे जो रामायण का कथा वचन करता है? या किसी अन्य संस्कृत महाविद्यालय के आचार्य के पास आप गए थे जो इन सबको स्टडी करता है, और आपने अपने ही डाउट को सच मान लिया, एक नया प्रकार का सच दे दिया जो कि वास्तविक सत्य से बिल्कुल उल्टा है? तो गलती ये हो रही है कि अपना जो एनालिसिस जो चल रहा है, अपनी जो सोच है, उसी में गड़बड़ हो गई है। वो अपने दिमाग से ही कर रहे हैं। हम कहीं पर किसी की राय नहीं ले रहे हैं, खास तौर से बड़े लोगों की राय नहीं ले रहे हैं। हमें ये देखना चाहिए, लाखों साल से जो चीजें चलती आ रही है, यदि उसमें कहीं कोई डाउट हो रहा है, तो एक बार मेरे को विचार विमर्श कर लेना चाहिए। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा लोगों को, अगर इतनी ही अधिक समस्या आ रही है तो वो आपको कांटेक्ट करें, आप उन्हें मेरा नंबर दे दीजिएगा, बिल्कुल मैं चाहूंगी कि लोग आप तक पहुंचे। चाहे IIT के हों, चाहे हार्वर्ड के हों, चाहे ऑक्सफोर्ड के हों, चाहे कैम्ब्रिज के हों, चाहे येल यूनिवर्सिटी के हों, चाहे टोक्यो यूनिवर्सिटी के हों, चाहे यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के हों, या एरिजोना के हों, कहीं के भी हों जी, मैं कोशिश करूंगा अपनी बेस्ट से बेस्ट लेवल तक उनको संतुष्ट करने की। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि जो है हम अपने मन माना। और आप, ऐसा नहीं है कि मेरे पास आइए, मैं भी साधु सन्यासियों के पास ही जाता हूँ।
जी। ऋषिकेश हरिद्वार क्षेत्र में मैं पला बड़ा हुआ। हम्म। जब भी कोई डाउट आया तो मैंने सन्यासियों से पूछा। हम्म। मेरे फ़ोन को अगर आप देखें तो लगभग 100 सन्यासियों के उसमें नंबर है। हम्म। कहीं पर भी मुझे डाउट आता है तो जी। मैं एक सन्यासी को कॉल करता हूँ। बाय चांस उनका नहीं उठा तो दूसरे सन्यासी को कॉल कर लेता हूँ, उनसे विचार विमर्श करता हूँ। जी। तो ऐसे करके मैंने अपने सैकड़ों हज़ारों डाउट्स को क्लियर किया है और बचपन से किया है। और यही कारण है कि एक वाराणसी के जो महात्मा जी हैं उन्होंने मेरे नाम के आगे वेदांती शब्द जोड़ा, जी। शायद। तो मुझे ऐसा लगता है और उसे मैंने अंगीकार किया और उसे मैंने भगवान का आशीर्वाद माना, इसलिए मैं समर्थ वेदांती लिखता हूँ। आप जी। एक एनआईटी इंजीनियर है, जी। क्वालिफाइड है, साइंस बैकग्राउंड आपका। और मैंने ये देखा है कि जो लोग साइंस की स्टडी करते हैं, मैं भी साइंस मैथ से ही हूँ, लेकिन मैंने अपने साथ वाले भी बहुत लोगों को देखा है कि सबसे पहले वो साइंस पढ़ने के बाद धर्म पे सवाल उठाते हैं। ऐसा क्यों है? और ये इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में ऐसा क्या होता है कि इंसान पहले अपने घर के बैकग्राउंड में तो अच्छी खासी पढ़ाई करके जाता है, अपने शास्त्रों की भी वैल्यू करता है, माँ बाप की भी करता है, लेकिन जैसे वो कॉलेज में जाता है तो अचानक से उसको मन में ये सवाल आने लगते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स से भी गलती हो रही है यूथ के। वो बचपन से संस्कार नहीं दे रहे अपने भारतीय संस्कृति के इतिहास का। लेकिन मैंने देखा है कि बहुत सारे पेरेंट्स देते हैं, लेकिन जी। उनके बच्चे कॉलेज में जाने के बाद हर उनकी बात पे सवाल उठाना और हर बात को काटना, हर बात को गलत बताना, ऐसा क्यों? मतलब क्या धर्म पे देखिए, सवाल उठाना एक ट्रेंड है? सवाल उठाने में कोई बुराई नहीं है। सवाल तो कोई भी उठा सकता है, जी। आप भी उठा सकती हैं। आपके मन में डाउट आया, आप क्यों नहीं उठा सकती? जी। यदि आप सवाल उठने देने को शांत करेंगी, ये गलत है। जी। प्रॉब्लम तब होती है जब सवाल उठा मन में और अपनी ओर से ही कोई बात मान ली। जैसे कि भगवान श्री राम मांस खाते थे, ये मान लिया। आपने कुछ एनालिसिस बहुत डीपली जा करके नहीं किया, आपने साधु संतों से, आचार्यों से, कथाकारों से कोई बात नहीं करी। तो इस तरह से जब आप मान लेते हैं तो गड़बड़ हो जाती है। आपको क्या करना चाहिए, जो एनालिटिक जो सोच है, आपकी सोच में ही कहीं ना कहीं विकृति है। जो गड़बड़ हो रही है धर्म और विज्ञान में, वो अन्य धर्मों के लिए क्या है विषय वो जाने, लेकिन हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए मैं एक बात आपको कह सकता हूँ कि सनातन धर्म की प्रत्येक बात वैज्ञानिक है, प्रत्येक बात। यदि आज विज्ञान उस जगह पर नहीं पहुंच पा रहा है तो हो सकता है आगे जाकर के एनालिसिस करते करते कभी ना कभी पहुंचे। देखिए, ज्यादा पीछे मत जाइए, 300-400 साल पीछे जाइए। जी। इंग्लैंड में, इटली में ऐसे लोग हुए जब उन्होंने कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, सूर्य पृथ्वी के चारों ओर नहीं घूमता। उनको मृत्युदंड दे दिया गया, उनको मृत्युदंड दे दिया गया। आप देख लीजिए, गूगल कर लीजिए। जी। ब्रूनो है, एक रोम इटली में हुआ व्यक्ति, विद्वान। उसने अद्वैत वेदांत की बात करी कि हम सब में एक ही कॉन्शियसनेस है। उसको जिंदा जला दिया गया, जिंदा जला दिया गया। आप सोचिए। मंसूर अली हल्लाज है, उसने अहम ब्रह्मास्मि बोला, उसके हाथ पांव काट करके मौत के घाट उतार दिया गया। तो है क्या, हमारा जो भारतीय जो संस्कृति है वो सबको स्पेस देती है। हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसमें हम ये कहते हैं कि चलो तुम्हें ऐसे समझ में आ रहा है, तुम अभी यहाँ से करो स्टार्ट, फिर तुम थोड़ा आगे आगे करोगे तो आगे का रास्ता अपने आप मिलेगा। लेकिन तुम ऐसा मत करना कि यूं कहो कि मेरा ही रास्ता सत्य है, ये काम मत करना। हम रिजिड नहीं है, हम रिजिड नहीं है, हम बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल हैं, बहुत ज्यादा सॉफ्ट हैं और बहुत ज्यादा मजबूत भी हैं जी। तो हम लोग ये कहते हैं कि भाई जिसको जो पूजना है आप पूजो जी, लेकिन आप उपासना करके आगे बढ़ते चले जाओ। आप ऐसे मत कहो केवल मेरा ही मार्ग अंतिम सत्य है। यदि आप अपने ही मार्ग को अंतिम सत्य मान लेते हो तो आपने एक गेट लगा दिया जी। आप उसमें उपासना करते रहो, जिसको फॉलो करना है वो आपको देख करके कर सकता है, आपके आचरण को देख करके कर सकता है। लेकिन ये कोई तरीका नहीं होता कि यदि तुम मेरे मत को नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारे को मार दूंगा, तुम्हारा गला काट दूंगा। ये कोई तरीका नहीं होता है। दिस इज नॉट ए गुड अप्रोच। तो वास्तव में जो हिंदू धर्म है वो सबको बहुत स्वतंत्रता देता है, फ्रीडम, सबको सोचने की आज़ादी देता है। आप देखिए हमारे जो 6 दर्शन हैं, योग, सांख्य, वेदांत, वैशेषिक आदि आदि, तो इनमें कुछ दर्शन ऐसे भी हैं जो ईश्वर को नहीं मानते जी, वो ईश्वर को मानते ही नहीं है, तो वो कहते हैं ईश्वर नहीं है, और हम उन्हें भी एक्सेप्ट करते हैं, हम उन्हें भी एक्सेप्ट करते हैं, हमने उसे भी स्थान दिया जी। ऐसे भी दर्शन हैं जो ये कहते हैं कि मूर्ति पूजा गलत है,
आर्य समाज को आप देखिए, मूर्ति पूजा को बिल्कुल नहीं मानता, और हम हमारी सोसाइटी में उन्हीं के साथ मिलकर भी रह रहे हैं। मिलकर भी रह रहे हैं। जी। तो हम लोगों ने तो सभी को स्थान दिया है, हमारे मन में घृणा किसी के लिए भी नहीं है। नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि आप सब कुछ करिए, जो आपको लगता है करिए, अपनी व्यक्तिगत उन्नति के लिए करिए, जी। लेकिन समाज में जब आप रह रहे हो तो ऐसी कोई भी क्रिया मत करिए जिससे वैमनस्य पैदा हो, झगड़ा उत्पन्न हो। इससे बहुत अधिक और नुकसान हो लोगों जाएगा। के जो सेंटिमेंट है वो हर्ट हो, सेंटिमेंट्स बिल्कुल भी हर्ट नहीं और होने चाहिए। वो भी बिना बात के, मतलब विदाउट नोइंग द फैक्ट। जी जी जी, आपको फैक्ट्स पर काम करना चाहिए, उत्तर नहीं मिल रहे हैं तो खोज करनी चाहिए, और ऐसे विद्वान हमारे देश में बहुत हैं जो इन सवालों का जवाब दे सकते हैं। जी, मुझे जी, लगता है जी, जो बात जी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं, जी वो जो चीजें वो बहुत लोगों को पता होगी पहले से, जी। ठीक है, लेकिन उन तक कोई पहुंचा ही नहीं, लिखने से पहले कोई पहुंचा नहीं उनके पास कि हाँ, हो क्या ये सकता है। सच है, सही है, गलत है। हाँ, इसरो के वैज्ञानिकों को आप देखिए, वो उनके पास आप वेदांत की बुक्स पाएंगे, भगवद हाँ, गीता क्योंकि की बुक्स कुछ लोग तो पाएंगे। ये भी कह देते हैं कि ये तो आप अपने कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बता रहे हैं, जी। ऐसा तो था ही नहीं, उन्होंने तो गीता पढ़ी नहीं, आप नहीं, तो नहीं, अपने नहीं, सनातन धर्म को साइंस से अटैच करने के लिए ये बातें बोल रहे हैं। इंजीनियर श्रीधरन, मेट्रोमैन, जी जिन्होंने दिल्ली का मेट्रो बिछाया, और बिछाया कैसे, बिना जाम लगे, जी, बिल्कुल असंभव कार्य। बिल्कुल। तो इंजीनियर श्रीधरन को जो प्रेरणा मिलती है वो भगवद गीता से मिलती है, और ऐसा नहीं केवल भगवद गीता पढ़ी, उन्होंने अलग अलग स्क्रिप्चर्स भी पढ़े हैं। इसरो के वैज्ञानिकों को आप देखिए, आप उन वैज्ञानिकों में ये पाएंगे कि उन्हें अपने शास्त्रों का भी बहुत अच्छा ज्ञान है, और आगे भी वो उसे बढ़ाते ही रहते हैं जी। पढ़ते ही रहते हैं। तो ऐसे लोग हमारी संस्कृति में हैं जो विज्ञान और अध्यात्म को अलग अलग नहीं मानते। वो तर्कशील जो सोच है वो विज्ञान में भी काम करती है, अध्यात्म में भी काम करती है। और यदि वेदांत में आप जा रहे हैं तो वेदांत तो पूरा तरह से वैज्ञानिक जो सोच है उसी के थ्रू जब आप एनालिसिस करेंगे और भी सूक्ष्म सूक्ष्म होते चले जाएंगे तो वो विज्ञान का जो टफेस्ट सब्जेक्ट भी है उसको भी पीछे छोड़ता हुआ दिखेगा अंत में जाकर के। बिल्कुल, हम वेदांत पर भी बात करेंगे, और नेक्स्ट जो हमारा पॉडकास्ट होगा हम उस पे आपका जो सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो आप रिसर्च कर रहे हैं, पुनर्जन्म, उस पर भी हम बात करेंगे, रीबर्थ पे भी बात करेंगे। जाने से पहले मैं 1 मिनट का एक क्विक रैपिड फायर करना चाहूंगी, जो मैं अपने सारे गेस्ट के साथ करती हूँ। सर, आपको एक एक लाइन में जवाब देने हैं, रैपिड फायर है। कर्म योग क्या है? भगवान को स्मरण रखकर बिना फल की इच्छा के कर्म करना। निष्काम कर्म? यही कर्मयोग ही निष्काम कर्म है। इच्छा और एम्बिशन में क्या अंतर है? इच्छा आपके मन की जो कामनाएं हैं जो संस्कार रूप में पड़े हुए हैं तो उन काम रूप से आप देख सकते हैं। एम्बिशन है एक पर्टिकुलर टाइम पर आप क्या मोटो लेकर के चल रहे हैं, ये मैं करना चाहता हूँ। क्या विज्ञान और वेदांत एक साथ चल सकते हैं? वो एक साथ ही चलते हैं क्योंकि वेदांत और विज्ञान में तर्कशील सोच की जरूरत है। धर्म का वास्तविक अर्थ क्या है? धारण करना, अपने कल्याण के लिए जो मार्ग धारण किया जाए वो धर्म है। ज्ञान, कर्म और भक्ति, इनमें से सबसे महत्वपूर्ण क्या है? भक्ति सब जगह चाहिए। ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा 2 प्रकार की निष्ठा भगवान श्री कृष्ण ने बताई है। तो ज्ञान ऊपर है, कर्म के द्वारा ही ज्ञान पर पहुंचता है व्यक्ति। वेदांत के अनुसार मैं कौन हूँ? सत्य चित आनंद ब्रह्मा। थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? सत्य यानी जो कभी भी नष्ट नहीं होता, जो शाश्वत है। चित्त यानी कि चेतना स्वरूप, और आनंद यानी आप जानते हैं ब्लिसफुल स्टेट। गीता, योग सूत्र और वेदांत तीनों की सबसे बड़ी सीख क्या है? अपने चित्त की वृत्तियों को रोक करके, निरोध करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाना। एक 1 वर्ड में बताएंगे? योगश चित्तवृत्ति निरोध। योग है चित्तवृत्तियों का निरोध, चित्त की वृत्तियों को रोक देना, अपनी चंचल वृत्तियों मतलब मन की चंचलता को रोक देना, इच्छाओं को नष्ट कर देना, मनोनाश कर देना, मन की इच्छाओं को नष्ट कर देना। चित्त की वृत्तियों को रोकने से अपने स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है। क्या योग किसी धर्म तक सीमित है? नहीं, योग सबके लिए। क्या बिना किसी धर्म को माने भी स्पिरिचुअल बना जा सकता है? स्पिरिचुअलिटी है अपने स्वरूप को जानना। तो अपने स्वरूप को कोई भी व्यक्ति जान सकता है, इसके लिए पर्टिकुलर किसी संप्रदाय का अनुयायी होना आवश्यक नहीं है। और हिंदू दर्शन को लेकर सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है? हिंदू धर्म को लेकर के सबसे बड़ी गलतफहमी ये हो सकती है कि ये मिथोलॉजी है, जबकि वो मिथोलॉजी नहीं है। माइथोलॉजी कहते हैं लोग। हाँ, माइथोलॉजी कहते हैं, बट इट इज एक्चुअली कंप्लीटली साइंटिफिक वे ऑफ लाइफ। अगर आज के स्टूडेंट्स को जीवन भर सिर्फ एक बात याद रखनी हो आपकी, तो आप क्या बात कहेंगे? मैं कहूँगा कि एनालिटिक सोच के साथ आप आगे जाइए
और एकदम से किसी के बोलने पर भरोसा मत कर लीजिए, खुद से पूरा संतुष्ट होइए, मेहनत करिए उस एनालिटिक अप्रोच के साथ में। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बिल्कुल दे सकता हूँ बिल्कुल क्या? बिल्कुल। ये अभी कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन हुआ जी। धर्मेंद्र प्रधान जी को हटवाने के लिए, हम्म, शिक्षा मंत्री को। हम्म, तो हुआ क्या, ये जो आंदोलन है इसमें कई सारे खालिस्तानी मूवमेंट के भी लोग घुस गए, हम्म, कुछ पाकिस्तानी समर्थक भी घुस गए, हम्म, कुछ कांग्रेस वाले भी घुस गए, कुछ अन्य पार्टियों वाले भी घुस गए। हम्म, तो इन्होंने क्या किया, इसको अपने मोटोस को सिद्ध करने के लिए, अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए हम्म। उसको हाईजैक करने की कोशिश करी। जिसमें कि मूवमेंट सही था। मूवमेंट सही था, हाँ, डिमांड उनकी सही डिमांड थी। सही थी, हाँ, डिमांड बिल्कुल सही थी, बिल्कुल। क्योंकि नीट एग्जाम में बार बार हम्म, जो है पेपर आउट हो रहा है और धर्मेंद्र प्रधान जिस प्रकार का उत्तर दे रहे हैं लोकसभा में या दे रहे थे, वो बहुत ही इरेस्पॉन्सिबल जवाब था। हाँ, तो वो कोई भी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, टॉलरेट नहीं करेगा। एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि यूथ को ये चीज़ समझनी चाहिए कि हम जिस मार्ग में चल रहे हैं ऐसा ना हो से कोई और हाईजैक कर जाए, हमें बहुत एनालिटिकल चलना है और साधु संतों का भी ध्यान रखना है। और जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, ठीक है आप साधु संतों के पास नहीं जा सकते, बड़े बड़े साइंटिस्ट प्रोफेसर बैठे हैं, उनके साथ जाकर के विचार विमर्श करिए। बिल्कुल, ये मैं कहना चाहूंगी कि अगर कोई साधु संतों के पास नहीं जाना चाहता तो वो उसकी मर्जी है, लेकिन किताबें हर जगह मौजूद है। शास्त्र जो है, किताबें जो है, ग्रंथ है, वो हर जगह मौजूद है। अब चाहे वो भौतिक शास्त्र हो, फिजिक्स है, चाहे वो गणित शास्त्र हो, मैथमेटिक्स का, चाहे त्रिकोणमिति हो, ट्रिग्नोमेट्री। आप देखिए जो भारतीय संस्कृति है ना, उसमें सब चीजों के लिए स्थान है जी। मैं हम साइंस को भी मानते हैं और ये जो हमारे ग्रंथ जो लिखे हुए हैं हम उनको भी मानते हैं। जो तो सत्य है, जो संसार के लिए कल्याणकारी है, हम हर उस बात का समर्थन करते हैं। और मैंने देखा भी है, जो मोस्टली IIT IIM में पढ़े हुए लोग होते हैं, मैं जब उनसे मिलती हूँ तो वो सारी चीजें पढ़ते हैं। उन्होंने बाइबल भी पढ़ी हुई होती है, उन्होंने गीता भी पढ़ी हुई होती है, और मैं ये देखती हूँ कि अपने इतने हार्ड स्टडीज के साथ साथ वो इतना डीप इन चीजों पे रिसर्च कैसे कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है लोगों का थोड़ा ज्ञान खुल रहा है। जी। और वो सीधे ही किसी बात पे विश्वास करते नहीं हैं। तो उम्मीद है कि आज जिसने ये पॉडकास्ट देखा होगा उसे कम से कम ये तो पता चल गया होगा कि राम शाकाहारी हैं, क्योंकि हमने बहुत अच्छे खासे आपने एविडेंस दिए हैं, एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट। शुद्ध शाकाहारी हैं, पूर्ण शाकाहारी हैं, कंदमूल आदि खाकर ही उन्होंने अपना जीवन यापन किया है। जब उन्हें कभी कभी स्वादिष्ट भोजन भी अर्पित कर दिया गया, जैसे निषाद राज गुहूल आते हैं उनके लिए, या सुग्रीव आदि अर्पण करने का प्रयास करते हैं, विभीषण आदि करते हैं ये प्रयास कि आप हमारे नगर में आइए, तो भी भगवान श्री राम ये कहते हैं, नहीं मैं वन का ही फल कंदमूल खाऊंगा और नगर आदि में प्रवेश नहीं करूंगा। तो लंका में भी विभीषण को जब राज्यारोहण हो रहा है तो लक्ष्मण जी जा रहे हैं। ऐसे ही जब बाली को मारने के बाद जब सुग्रीव जी राजगद्दी पे बैठे हैं तो लक्ष्मण जा रहे हैं, राम जी नहीं जा रहे वहां जी। राम जी अपने वन में ही बने हुए हैं, क्योंकि अपने पिता की आज्ञा का पालन इतना निभाया है। और फिर भी लोग इस तरह की बातें लिख देते हैं, तो मुझे लगता है कि उन्हें थोड़ा और रिसर्च करने की जरूरत है। एक विशेष बात जरूर बोलूंगा मैं आपके पॉडकास्ट में भगवान श्री राम के लिए जी। वचन भगवान श्री राम का नहीं था, वचन था महाराजा दशरथ जी का जी। महाराजा दशरथ ने आज्ञा दे दी थी, काम पूरा हो गया जी। मानना ना मानना ये राम जी के ऊपर था, राम जी ये उनकी महानता है कि जिस समय जिस क्षण उन्हें राज्य मिलने वाला है उसी क्षण उन्हें जब वनवास मिलता है तो उनके चेहरे में रत्ती भर भी शिकन नहीं आती और बड़ी खुशी खुशी वो चले जाते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। केवल क्यों? क्योंकि मेरे पिता का वचन झूठा ना है, वो तो उनका स्वयं का भी वचन नहीं है। तो ऐसी महान आत्मा पे कुछ भी आरोप प्रत्यारोप लगाने से पहले हमारे के अपने अंदर झांक करके देख लेना चाहिए कि हमारा जीवन खुद कितना पवित्र है। बिल्कुल। और उम्मीद करती हूँ कि ये पॉडकास्ट देखने के बाद लोग किसी भी मिथ पर बिलीव नहीं करेंगे, पहले वो किताबें पढ़ेंगे, पहले वो ये जानेंगे। और आज का पॉडकास्ट देख के लोगों को कम से कम ये जरूर क्लियर हो जाएगा कि राम जो थे वो शाकाहारी थे। उम्मीद करती हूँ कि अगर इसी तरह के कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और भी नए नए टॉपिक्स हम लेकर आएंगे और वेदांती सर से बात करेंगे। सर बहुत बहुत थैंक यू हमारे शो पे आने का। थैंक यू सो मच ओम। और आप इसी तरीके से लोगों को टेक्निकल वे में हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं वो समझाते रहें। और दोस्तों मैं आपसे ये कहूंगी कि आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, ताकि लोगों के दिमाग में जो गलतफहमी है वो दूर हो सके। खैर, हम मिलेंगे आपको किसी नए चेहरे किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।